हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2023 की आपकी लव लाइफ लव रीडिंग कैसी रहेगी, और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो भी, शादीशुदा लोग भी और नो कॉन्टैक्ट वाले भी। बस आपकी राशि मकर होनी चाहिए कैप्रिकॉन। और ये कार्ड्स मैंने आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के निकाले हैं मकर राशि। और ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं कि वो आपको लेके क्या सोचेंगे, नवंबर के महीने में क्या मोटिव्स और इंटेंशंस हैं। ये है कि आपका रिलेशनशिप नवंबर के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बात होगी नहीं होगी, और अगर होगी तो किस लेवल पे होगी। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं मकर राशि। देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं फूल का कार्ड और अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड। ये आपकी सोच, आपकी एनर्जीज है। फूल का कार्ड है, अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड ये बोलता है कि देखिए इस रिलेशनशिप में ना, या तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मैं ना दो तीन चीज़ें सिनेरियोज बता दूंगी आपके कि भी ये चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप रिस्क लेना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, और क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, कुछ बातें आपकी अधूरी रह गई हैं, कुछ सवालों के जवाब आपको नहीं मिले, और शायद इसके लिए आपको लग रहा है कि छोटा मोटा एक रिस्क ले लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। एक तो मैं ये चीज़ बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ है इस रिलेशनशिप में ज़्यादा फूल का कार्ड ये बोलता है कि इस रिलेशनशिप में अब आप सीरियस नहीं हो रहे हो मकर राशि, यानी कि जैसे चीज़ें चल रही है वैसे ही चलने दे रहे हो। ज़्यादा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, और गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो। और मतलब आप किसी ना तो सीरियस नहीं हो रहे इस रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है पहले आप सीरियस थे, अभी आप नहीं होना चाहते हो, आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले, तो अब आपका माइंड ऐसा बन गया है कि भी आपको भी सीरियस नहीं होना, और अपनी लाइफ के ऊपर आगे बढ़ो। और किसी लेवल पे आप ना तो पार्टनर से कोई कमिटमेंट अब देना चाहते हो उनसे, और ना कोई लेना चाहते हो। बट आपको फिर भी मन में ये ज़रूर फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप में ना कुछ चीज़ें कहनी थी, कुछ चीज़ें करनी थी, वो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, आधी आधी अधूरी रह गई हैं, चीज़ें अधूरी रह गई हैं, पूरी नहीं हुई हैं, या फिर कुछ सवालों के जवाब आपको चाहिए थे वो आपको नहीं मिले हैं। ये रीज़न दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पे गॉसिप का कार्ड और 8 ऑफ कप्स के कार्ड है, यानी कि 11 से 20 नवंबर के बीच में मकर राशि। देखिए यहाँ पे ना गॉसिप का कार्ड तो ये बोलता है कि हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मून का कार्ड भी आया है। तो कुछ मकर राशि हो सकता है और लोगों से बातचीत कर रहे हो, या आप और लोगों के बारे में सोच रहे हो कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में लोग क्या कहेंगे। मकर राशि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी दिख रही है, आप दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि वो आपके बारे में बात करेंगे, गॉसिप्स करेंगे, आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बातें करेंगे। तो कुछ चीज़ें ये हो रही हैं। और देखें यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन रिवर्स है। ये कार्ड कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप किसी लेवल पर छोड़कर चले गए थे, अगर आपने छोड़ा था, तो आप इस रिलेशनशिप में फिर से वापस आना चाहते हो। आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार मोहब्बत फिर से आता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप चाह अगर आप ट्रैवल कर कर कहीं दूर चले गए थे तो फिर से वही जगह पे आना चाहते हो पार्टनर के पास। अगर रिलेशनशिप से निकले थे तो आपको लग रहा है कि वापस जाना चाहते हो पार्टनर से, फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर छोड़कर चले गए थे, तो आपको लग रहा है कि पार्टनर को आपके पास वापस आ जाना चाहिए। तो किसी भी तरीके का अगर डिस्टेंस आपने मेंटेन किया था या आपकी तरफ से आया था इस रिलेशनशिप में, तो आप चाह रहे हो कि वो डिस्टेंस, वो गैप थोड़ा कम हो जाए। ये एनर्जीज दिख रही हैं। और एंड पे जाके मून और लाइकिंग फोटोज़ के कार्ड कह रहे हैं। मकर राशि, देखिए आप अपने पार्टनर को हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो आप, या तो उनकी फ़ोटोज़ देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर हो सकता है कहीं आप पुराने फ़ोटोज़ ही देख रहे हो, जो पुरानी फ़ोटोज़ पार्टनर की या आपकी होंगी, या उनकी कोई फ़ोटो लगी हुई है व्हाट्सएप के, उसकी उसको देख रहे हो। तो जो भी उनकी फ़ोटोज़ को भी थोड़ा-सा आप देख रहे हो। और मून का कार्ड यही बोलता है, लेकिन कुछ फियर्स है, इनसिक्योरिटीज़ आपको रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप को लेके। कुछ डर है, कोई कन्फ्यूजन बनी हुई है, किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं आ रही है। थोड़ा-सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी आपका रहता हुआ दिख रहा है। आप चीज़ों को पॉजिटिवली डील नहीं कर पा रहे हो। उससे बाहर निकलना चाह रहे हो कन्फ्यूजन से, पॉजिटिवली चीज़ों को डील करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी क्लैरिटी आ नहीं रही है अच्छे से। ये चीज़ें आपकी मुझे नवंबर के महीने में रहती हुई दिख रही है मकर राशि। और आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्नैपचैट और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो देखिए आपके पार्टनर आपसे वो भी किसी तरीके की कोई कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू बात करना चाहते हैं, एक छोटा-सा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। ये देखिए एनर्जीज़, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, एनर्जीज़ और सोच है कि भी कई बार होता है कि पार्टनर की सोच ही गलत होती है। कई बार रिलेशनशिप में होता है, हमें पता नहीं चलता कि सामने वाला बात कर रहा है, कहीं धोखा तो नहीं दे रहा। तो एनर्जीज़ हम लोग को इसलिए चेक करनी पड़ती है। तो पार्टनर आपको लेके एक
सीरियस हैं, डेडिकेशन है, डिवोशन है उनके मन में, आपसे कॉल मैसेज करना चाहते हैं क्योंकि स्नैपचैट का कार्ड है। कुछ के पार्टनर हो सकता है कोई छोटा-मोटा मैसेज कर भी रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं, छोटा-मोटा, क्योंकि पेज का कार्ड होता है छोटा इनिशिएटिव लेना, यानी कि 1-2 बार करना, ज़्यादा नहीं करना। और हो सकता है अपनी स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, काम करियर के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं, ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से वो सीरियस हैं आपको लेके, और आपके साथ मुझे टाइम पास करते हुए नहीं दिख रही हैं, और किसी लेवल पे आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ के पार्टनर अगर कर रहे हैं तो बहुत ही छोटे लेवल का कम्युनिकेशन होगा। और मिड में जाके 6 ऑफ कप्स और लोनलीनेस के कार्ड कह रहे हैं कि आपके पार्टनर एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, उतना खुश नहीं है। आपके बिना, मतलब एक होता है ना जैसे सैड फ़ील कर रहे हैं, उदास रहते हुए दिख रहे हैं, और उनको पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। पुराने पल जो आप दोनों ने बिताए, जो पुरानी बातें हुई आप दोनों के बीच में, जो भी पुरानी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, उसको सोच-सोच के एक तो अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और इमोशनल हो रहे हैं आपको याद करके। ये चीज़ें उनकी रहती हुई दिख रही हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं। और एंड में जाके नाइट ऑफ कप्स के कार्ड और इंटिमिडेटिंग के कार्ड कह रहे हैं मकर राशि कि आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं, यहाँ पे भी है। और देखिए वो कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। और किसी लेवल पे मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे थोड़ा सा होता है ना, इंसान थोड़ा सा आर्गुमेंट वाला इन नेचर हो जाता है उसका थोड़ा सा। तो हो सकता है एक्चुअल में नेचर उनकी ऐसी हो रही है, लेकिन जो भी आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई ऑफर या कोई प्रस्ताव आपको देना चाह रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रही हैं, और किसी लेवल पे ना प्रोटेक्ट करते हुए दिख रही है अपने आप को। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि एक फाइटिंग स्पिरिट भी उनकी मन में रहती हुई दिख रही है। वो चाहते हैं कि चीज़ें गलत ना हो, ना तो आपके साथ गलत हो, ना इस रिलेशनशिप के साथ कोई चीज़ें गलत हो। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेके वो हर्ट हो गए थे, उनको कोई चीज़ बुरी लगी थी, तो वो चाहते हैं कि वो हर्ट ना रहें। ऐसी सिनर्जीज़ भी उनकी रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपको लेके पॉज़िटिव है, आपके लिए सीरियस हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ें याद करना चाहते हैं। करना चाहते नहीं, पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं, और कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई प्रस्ताव आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए मकर राशि, आपके लिए कार्ड्स आए हैं, जो आउटकम होता है ये ना इकट्ठा ही होता है, आपका और आपके पार्टनर का दोनों को कंबाइन होगा, यानी कि ये एनर्जीज़ आपकी थी, या पार्टनर की थी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है नवंबर के महीने में, वो हम देखते हैं। ये किसी की भी होंगी, दोनों की इकट्ठी होती है। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड और न्यू बिगनिंग्स के कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं, देखिए मुझे आप दोनों का मैं एक छोटी-सी एक समरी अगर करूँ, तो मुझे इसमें एक्शन इनिशिएटिव्स होते हुए नहीं दिख रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। नवंबर के महीने में जो लोग बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं ना, जिनकी बात नहीं हो रही है, तो उनमें मुझे नहीं दिख रहा कि नवंबर के महीने में आप दोनों में कुछ खास कन्वर्सेशंस हो रही है, और अगर होगी भी तो ना के बराबर ही होती हुई दिख रही है। तो और कुछ दूसरी चीज़ ये है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और न्यू बिगनिंग का कार्ड है। देखिए इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत आप करना चाह रहे हो, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, ये चीज़ें तो है और लेकिन उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, और उतना शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि जब हमने शुरुआत करनी होती है, हमें एक कॉन्फिडेंस आता है, हमें लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस या तो आपको नहीं आ रहा मकर राशि, या आपके पार्टनर को नहीं आ रहा कि भी आप कुछ कर सकते हो, या इस रिलेशनशिप के लिए नहीं आ रहा। यानी कि नई बिगिनिंग करना चाहते हो, तो नई बिगिनिंग को लेके, एक नई शुरुआत को लेके एक्शन इनिशिएटिव्स जो लेने चाहिए वो नहीं ले पा रहे हो, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा पा रहे हो, और किसी लेवल पे आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि भी सिंगल ही रह लेना चाहिए, बेटर है अभी जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। तो सिंगल का कार्ड यही बोलता है कि आप लोग अभी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हो, अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी स्टडीज़ के ऊपर, और आगे बढ़ना चाह रहे हो, नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही बोलता है कि डेफ़िनेटली कुछ चीज़ों को एक ख़त्म करके फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, लेकिन चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब प्रॉपरली आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है कि किस्मत का पहिया। तो किस्मत देखिए कई बार साथ देती है, कई बार नहीं देती है। तो कई बार क्या होता है कि हम
चीज़ों को ना प्रॉपरली डील नहीं कर पाते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बोलता है कि चीज़ें आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसमें कुछ बैलेंस नहीं हो रहा, एक स्पीड नहीं मेंटेन हो रही है ढंग से। तो इसीलिए किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है कि अभी अपने ऊपर ही फ़ोकस करना चाहिए। मतलब चीज़ें थोड़ी-सी फ्लक्चुएटिंग सी हो रही है। हो सकता है बात हो रही है तो मैंने बोला ना के बराबर ही हो रही है। बहुत ज़्यादा फुल फ्लेज बात नहीं हो रही है, बहुत स्पीड से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है कि जो आप चाह रहे हो वो चीज़ें मिल रही हैं। मतलब ऊपर-नीचे हो रही है, कभी बात हुई, कभी नहीं हुई, रुक-रुक के चीज़ें हो रही हैं, ये है इसका मतलब। और आगे जाके भी देखिए नाइट ऑफ वांड्स के कार्ड और फोर्स्ड रिलेशनशिप के कार्ड आए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे भी ये कार्ड भी रिवर्स आया। तो पहली चीज़ तो मुझे ट्रैवल से रिलेटेड छोटे-मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं एंड में जाके, कि अगर आप लोग एंड में मिलना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ज़रूर पॉजिटिव है कि ये बोलता है कि चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं बढ़ रही हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि बाकी के कार्ड आपके पॉजिटिव उतने नहीं आए हैं, तो एक कार्ड अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला अगर बात हो रही है ना के बराबर ही हो रही है, अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि आप लोग बात कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। और कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो ठीक इस रिलेशनशिप में, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाह रहे हो, आगे भी बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में दिख रहे हो और बोल्डली चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो। और फोर्स्ड रिलेशनशिप का कार्ड आप ये बोल रहे हैं कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि चीज़ें ना फोर्सफुली हो रही है इस रिलेशनशिप में, अपनी मन की मर्ज़ी से आप लोग नहीं कुछ कर पा रहे हो, ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है, ना चाह के भी वो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ना चाह के भी वो चीज़ें करनी पड़ती है। यानी कि कई बार होता है ना हम रिलेशनशिप में हैं लेकिन फोर्सफुली हैं, हमारा मन नहीं होता वो चीज़ें करने का, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ती है, पार्टनर के खातिर, लोगों के खातिर या रिलेशनशिप के खातिर। तो नवंबर महीने में मुझे तो देखिए नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे नहीं दिख रहा कि उतनी बात हो रही है। नई बिगिनिंग करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हो। ये एक कार्ड ज़रूर पॉज़िटिव आया, तो उसमें हो सकता है किसी लेवल पे थोड़ी बहुत बात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि नवंबर के महीने में उतना कुछ ग्रेट नहीं हो रहा आप दोनों के बीच में, जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो एक-दूसरे से। क्योंकि देखिए आपके पार्टनर जो हैं सॉरी मकर राशि आप जो हो, आप देखा मैंने कि सीरियस नहीं हो रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके और आप अभी कोई कमिटमेंट नहीं चाह रहे हो, आगे पार्टनर से नहीं चाह रहे हो और खुद भी नहीं देना चाहते हो। लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, हालाँकि रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो, कोई डर है आपको किसी चीज़ के। और आपके पार्टनर इस सिर्फ सोच ही रहे हैं करने के लिए कुछ कि करना है, लेकिन शायद उतनी कॉन्फिडेंस उनको भी नहीं आ रहा। तो ये चीज़ों के कारण इस रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं या नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं जैसे आप चाह रहे हो। और अब बात हो रही है तो ना के बराबर ही होगी जिन लोगों की होगी। तो ये है आपकी रीडिंग कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।